डिस्कवर क्रिएटर्स, अब क्रिएटर हमने उसको फाइंड आउट कैसे करना है, उसकी भी एक प्रॉपर टिकटॉक ने मार्केट एक सजा दी हुई है। ठीक है जी, जिस तरीके से आप प्रोडक्ट को हंट करते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं कैटेगरी वाइज, उसी तरीके से अब ये देखें कि ये ऑल की टैब में आ जाती है। ब्यूटी की प्रोडक्ट है, ब्यूटी में आप देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है, फूड है, लाइफस्टाइल है। ठीक है जी, मॉम एंड बेबीज, पर्सनल केयर एंड हेल्थ है, इसके अंदर आप किस किस्म के इन्फ्लुएंसर को देखना चाहते हैं। सपोज हम ये करते हैं, ये एक ओपन आपका जेनेरिक आ गया। ठीक है जी, हम कहते हैं कि हम सपोज कह लें कि इस किस्म हेल्थ एंड पर्सनल केयर में हम करते हैं, ऑल को कर देते हैं। ठीक है जी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में आ गए। अब इसमें कितने लोग हैं, इसमें 12 लोग हैं। ठीक है जी, अब ये हैं जो टॉप के इन्फ्लुएंसर इसमें कंसिडर होते हैं। फॉलोअर्स इनके 3.09 मिलियन, इतने फॉलोअर्स हैं इनके। ठीक है जी, एवरेज वीडियो व्यूज 1.01 मिलियन। ठीक है जी, अब ये कितने दिन का इसका डाटा वो दिखाता है, इसको हम देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ व्यूज ऑफ द क्रिएटर्स प्रोडक्ट वीडियो पोस्टेड इन द लास्ट 30 डेज, ये आखिरी मतलब पिछले 30 दिन के अंदर का डाटा है कि 1.01 मिलियन व्यूज हैं इसके। अब आप ये देखें कि हैरत की बात है कि सेकंड जो फॉलोअर है इसके 16.96 के। ठीक है, इसके जो हैं वो अपना फॉलोअर्स हैं, जीरो व्यूज। ठीक है, अब ये किस वजह से इसमें आया हुआ, डाटा का ग्लिच भी हो सकता है और इसका कोई और क्राइटेरिया भी हो सकता है। 1.92 मिलियन, ठीक है, इसके फॉलोअर्स हैं इनके, और 47.32 के इनके वीडियो के व्यूज हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप अपनी उसके प्रोडक्ट के मुताबिक कि आप किससे अपना अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं वो आप करेंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि मैं इनको अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इनवाइट पे क्लिक करूंगा, तो वहां पे आगे मुझे एक कर्टेसी टेक्स्ट मैसेज करना होगा उनको। ठीक है जी, अब ये चूज प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मैं चूज करूंगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि सेटअप फ्री सैंपल, सेटअप फ्री सैंपल मैं ओवरसे वो करूंगा, और क्रिएट इनविटेशन जहां पे हम मैं उनको एक इनविटेशन भेजूंगा। ठीक है जी, ये चीज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं और इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि व्यू रैंकिंग है, व्यू अपना रैंकिंग्स हमने देखनी, यानी ये कहाँ की हो रही है, क्रिएटर्स की रैंकिंग हो रही है। क्रिएटर्स की रैंकिंग में टॉप सेल्स है, फास्ट ग्रोइंग है, पॉपुलर कंटेंट है, अपना प्रोडक्टिव क्रिएटर है। ठीक है जी, टॉप कोलैबोरेशन है। ये चीज़ें हम देख सकते हैं, इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, फूड, लाइफस्टाइल, मॉम एंड बेबीज, पर्सनल केयर, ये सारी कर सकते हैं, लास्ट डे, वीक, मंथ, और जो हम अपनी कस्टमाइज डेट दे सकते हैं, यहाँ से हम इनको चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमें वो देता है कि फाइंड कैप। फाइंड कैप में क्या है कि पार्टनर विद क्रिएटर एजेंसी पार्टनर। आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी क्रिएटर को ढूंढ रहे हैं, बजाय किसी सिंगल क्रिएटर को ढूंढने हैं आप किसी एजेंसी से क्यों नहीं कांटेक्ट कर लेते। एजेंसी के पास मल्टीपल लोग होते हैं, उनके साथ अटैच्ड होते हैं, इन्फ्लुएंसर अटैच्ड होते हैं, आप उनसे किसी से कर लें, ये आपके सामने उसकी लिस्ट आ जाती है, सारी एजेंसीज की लिस्ट आ जाती है। ठीक है जी, पार्टनर कैंपेन्स के हवाले से हमारे हमारे पास डाटा आ जाता है। ठीक है जी, पार्टनर्स कैंपेन्स के हवाले से क्या आता है कि सिलेक्ट अ कैंपेन पहला स्टेप है, रजिस्टर प्रोडक्ट एंड सेट द कमीशन रेट सेकंड स्टेप है। ठीक है जी, वेट फॉर द एफिलिएट पार्टनर्स अप्रूवल। ठीक है जी, ये थर्ड है। इसमें भी क्या है कि पार्टनर कैंपेन क्या है कि आपने कैंपेन को ज्वाइन करना, मींस के जो डिफरेंट कैंपेन्स लॉन्च हुई हुई हैं उन पे आपने ज्वाइन करना है। अब ये कैंपेन के हवाले से वो आपको बता रहा है कि ये कैंपेन है और इसकी कमीशन रेट जो है वो ये है रिक्वायर्ड। अब इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, इट्स योर चॉइस। ठीक है जी, इसमें 10% की भी आपको मिल रही है, 10% की भी मिल रही है, 8% की भी मिल रही है। ठीक है जी, इस तरह आपको मल्टीपल इसमें ऑप्शंस मिलती हैं। सैंपल रिक्वेस्ट है, आपने सैंपल रिक्वेस्ट करनी है, किसी को आपने भेजना है, जो भी आपने आपसे रिक्वेस्ट आई हुई है या आपने रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया, ये उनका डेटा आपको मिला। ऑल में सारी आ जाएंगी। टू रिव्यू है कि जो आपने रिव्यू के अंदर है, रेडी टू शिप है कि आपका आपने सैंपल रेडी टू शिप करके रखा हुआ, शिप्ड है कि आपने भेज दिया हुआ है, ऑन द वे है। ठीक है जी, कंटेंट पेंडिंग है अपना, उसका कंटेंट जो है वो पेंडिंग है, मींस कि उसने आपको कंटेंट नहीं उसका रिवर्ट जो आपको कंटेंट प्रोड्यूस करके देना वो नहीं दिया हुआ, कंप्लीटेड है, कैंसल्ड है, ये सारा डाटा आपको यहाँ से मिलेगा। इनसाइट्स में आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के एनालिटिक्स कर सकते हैं। वो आपने क्या देखना है कि आपने जो प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर के साथ अटैच की है कमीशन पे, उसके एनालिटिक्स क्या है, यहाँ पे तो कोई कोई डाटा आपको नहीं नजर आ रहा। प्लान एनालिटिक्स है कि आपने प्लान बनाया है, जो भी आपका जो इन्फ्लुएंसर का प्लान था आपने उसको जज करना है, उसको एग्जामिन करना है कि वो क्या है।
ठीक है जी। क्रिएटर के एनालिटिक्स आपने देखने हैं कि जो जिस क्रिएटर को आपने चूज किया हुआ है, अब उसके एनालिटिक्स में कोई फर्क आ रहा है, कोई प्लस माइनस हो रहा है। एनालिटिक्स का मतलब होता है मुवाजना, ठीक है। ये मुवाजना आपने करना है, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स, सारा कुछ एनालिटिक्स की बेस कर, क्योंकि आपने देखना है आप जो मूव कर रहे हैं, आप जो तरीकेकार कर रहे हैं, जो आपका सेटअप है, वो क्या रिजल्ट दे रहा है आपको। रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, सेल्स जनरेट हो रही है, प्रोडक्ट बिक रही है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ऑल गुड। अगर नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है, तो फिर आपने वो गड़बड़ को फाइंड आउट करना और कोई रास्ता डिफरेंट किस्म का करना है। ये नहीं है कि एक दफा आपने लगा दिया, एक कैंपेन लगा दी और बस सो गए, फिर देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं है। इसके एनालिटिक्स करते रहना, देखते जाना, देखते जाना, क्योंकि आप जिस साइड पे चल रहे हैं उस साइड पे अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करके देखें, राइट करके देखें, लेफ्ट करके देखें, उसको चेंज करके देखें, यू टर्न लेके देखें, 360 का टर्न जिसको गोल चक्कर कहते हैं वो करके देखें। डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट चीजें आपको टेस्ट करनी होती हैं, टेस्ट करते रहना चाहिए। तभी आपका जो सिलसिला है, जो चीजें हैं, जो वो ग्रो करती रहती हैं। कहीं पे अगर हर्डल आ रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सेल हो रही, नहीं कोई चीज हो रही, आपका इन्फ्लुएंसर आपको वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या उसकी उसकी प्रमोशन के बावजूद भी आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, नहीं सेल हो रही, तो कुछ और देखें उसका। कहीं पे भी थकना नहीं है, कहीं पे भी हारना नहीं है, और कहीं पे भी दिल गिरफ्ता, या जिसको कहते हैं कि मायूस नहीं होना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, चलते रहना है, थोड़ा 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 चेंज करके, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, इस किस्म की चीजें। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, सबसे पहली बात, परेशान नहीं। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.